देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। It's my right to go there to see what's going on. मेरा अधिकार है। What basis if they deny the LOP permission to go? With the issue of law and order. But am I going to disturb law and order? Then is the sensitivity. But I'm going to go with the police quietly and come back. I'm going alone. अकेला। यहाँ पे मतलब रोकने को बोला है। हम पूछ रहे हैं कि भाई परमिशन तो दिखाओ, ऑर्डर दिखाओ, कैसे कर रहे हो, किस बेसिस पे कर रहे हो। संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूँ, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। जो एलओपी के अधिकार हैं उसके खिलाफ है। पुलिस कह रही है नहीं आना है, फिर क्यों आ गए? नहीं तो पुलिस का ये अंग्रेजों का शासन है क्या? सड़क के ऊपर बैरिकेड लगाकर रोक दिया और सारी दुनिया को परेशान कर दिया। हम जाना चाहते हैं, आप हमें नहीं जाने देना चाहते, हमें बैठा दीजिए ले जाकर कोने में कहीं भी। डीएम खुदा है क्या? अगर उसने नोटिस दिया है 163 का तो हम उसे तोड़ रहे हैं, आप हमें गिरफ्तार कर लो। पुलिस कह रही 10 दिसंबर के बाद आ जाइए। अरे पहले 30 के बाद कर रहे थे, अब 10 के बाद, कल को 20 के बाद, फिर 25 के बाद। जब सारा काम खत्म हो जाएगा फिर जाके करेंगे क्या? फिर जाके करेंगे क्या बताओ आप मुझे? अभी इन्हें खोखे मिलने शुरू हो गए, कल को कुछ और मिलवाना शुरू कर देंगे। इसीलिए तो जाना चाह रहे, कब तक लोगों का बेवकूफ बनाएंगे? जांच के नाम पर मजाक मत करें। अरे भाई क्या हो गया हमारा हाल? घर में रहे तो दंगाई में घुस के मार देंगे और बाहर निकलेंगे तो पुलिस मार देगी। हमारा हाल क्या कर दिया, क्या बना दिया तमाशा? इसीलिए तो सड़क पे आ गए जाने के लिए, इसीलिए तो खड़े हुए हैं कि लो मार लो भाई जो मारना है। संसद में भी बोलेंगे, सड़क पे ही बोलेंगे। भैया ये सरकार बहरी है, इसको सुनाई नहीं देता। हमारे नेता चाहे राहुल जी हो चाहे प्रियंका जी हो ना जा पाए, लेकिन ना हाथरस रोक पाए, ना आगरा रोक पाए, ना लखीमपुर खीरी रोक पाए। उन्होंने दृढ़ संकल्प किया है, वो जाएंगे तो वो जाकर रहेंगे। देश में एक सबसे ऊंची कुर्सी पर एक राजा बैठकर फरमान पे फरमान सुनाया जा रहा है, एक शहंशाह बैठकर फरमान पर फरमान सुनाया जा रहा है। हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है, उस लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास जब जब ये करेंगे तब तक गांधी निकलेगा, तब तक गांधी निकलेगा। कांग्रेस हमेशा अन्याय की राजनीति कर रही है, आज भी न्याय की राजनीति कर रही है। हाथरस में इन्होंने ऐसे राहुल जी प्रियंका जी को वहां जाने से रोका था, आज भी रोक रहे हैं, लेकिन आज तक इस देश में आंधी और गांधी को रोक नहीं पाया है। संभल का डीएम हत्याओं का हिसाब नहीं देना चाहते और हम इन हत्याओं का हिसाब लेके लेंगे सरकार से। आखिर देश की सरकार देश के नागरिक हत्या कैसे कर सकती है? इसका सरकार को जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। नरेंद्र मोदी जी जहाँ देश में आग लगती है वहाँ पहुँचते नहीं है, और विपक्ष का नेता अगर जाना चाहता है तो इनकी पुलिस के बल पे हम लोगों को रोकने का काम करते हैं। लेकिन हम गांधीवादी लोग हैं, हम डरने वाले नहीं है। हम पहले लड़े थे अंग्रेजों से, अब इन चोरों से लड़ने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी हर जगह जाते हैं, जहाँ भी प्रॉब्लम होती है किसी के साथ, राहुल गांधी हर जगह जाते हैं, क्योंकि वे एक आम आदमी का दर्द समझते हैं। ये मोदी और योगी सरकार किसी का दर्द नहीं समझती, ये सिर्फ करोड़पति योगी। मेरे नेता ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक अपनी मोहब्बत की दुकान चलाई है और ये दुकान ऐसे ही चलती रहेगी। राहुल गांधी संभल जाने के लिए निकल पड़े हैं और सवाल अब यही है कि क्या पुलिस जाने देगी? और ये सिक्योरिटी की गाड़ियां, राहुल गांधी की सिक्योरिटी की गाड़ियां, और आप ये देखिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर, दिल्ली यूपी के बॉर्डर पर इस वक्त पहुंच चुके हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पुलिस जाने देगी? पुलिस ने काफी पहले से लगातार जो है वो इंतजाम यहाँ पर किए, और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस इनोवा गाड़ी में आप देख सकते हैं, दोनों हैं, और पुलिस ने बैरिकेड पुख्ता तौर पर यहाँ पर तैयारी की है। रात से ही पुलिस के भारी इंतजामात यहाँ पर लगे हुए हैं। तो क्या बैरिकेड तोड़ करके जाएंगे, अब आगे बढ़ेंगे? बैरिकेड तोड़ के जाएंगे और संभल पहुंचेंगे। तो बैरिकेड तोड़ेंगे, संभल पहुंचेंगे, ये कांग्रेस के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का जो लगातार यहाँ पर राहुल गांधी की छुपाने के लिए संभल नहीं जाने दे रहे, अपनी नाकामी छुपाने के लिए पुलिस संभल नहीं जाने दे रही, पीड़ित परिवारों से मिलने नहीं दे रही। क्या छुपा है प्रशासन का जिसकी दंगाई संभल में हुई? तो ये क्या छुपाना चाह रही है पुलिस प्रशासन? ये जो है सवाल, बड़ा सवाल यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर उठाते हुए, और आप देखिए कि पूरी तैयारी है यहाँ पर, एक तरफ पुलिस की और दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की।
तो संभल जाएंगे या बैरिकेड से वापसी होंगे? संभल जाएंगे, हर कीमत पे जाएंगे, पीड़ित परिवारों से मिलेंगे, पीड़ित परिवारों से मिलेंगे, संभल जाएंगे, हर कीमत पे जाएंगे। ये बीजेपी कह रही है कि राजनीति कर रही है कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। कांग्रेस हमेशा न्याय की राजनीति कर रही है, आज भी न्याय की राजनीति कर रही है। हाथरस में इन्होंने ऐसे राहुल जी प्रियंका जी को वहां जाने से रोका था, आज भी रोक रहे हैं, लेकिन आज तक इस देश में आंधी और गांधी को रोक नहीं पाया है। वो पहुंचेंगे, संभल पक्का पहुंचे, 100% पहुंचेंगे। ये बैरिकेड पर जिस तरीके से तैयारी की, कल से ही संभल के डीएम ने लेटर जारी कर दिया, जिसमें 4 जिलों के गौतम बुद्ध नगर डीएम और अमरोहा में हर जगह पर लेटर भेजा हुआ कि राहुल गांधी को हर हाल में रोकना है। संभल का डीएम हत्याओं का हिसाब नहीं देना चाहते और हम इन हत्याओं का हिसाब लेके लेंगे सरकार से। आखिर देश की सरकार देश के नागरिक हत्या कैसे कर सकती है, इसका सरकार को जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। लेकिन पुलिस की तैयारी भी काफी मुकम्मल है, हम देख रहे हैं लंबा जाम। हमारे हौसले मुकम्मल हैं, कितने भी लोग कितनी लाठियां चले हम लड़ते रहेंगे और पूरी ताकत से लड़ेंगे और हिसाब देगी सरकार आखिर लोगों में फायरिंग की। 10 दिसंबर के बाद आइए आप। पुलिस से पूछिए कि उनके सीओ ने फायरिंग क्यों करवाई लोगों के ऊपर, डीएम ने आदेश क्यों दिए, तो बड़ा सवाल है। देखिए, पहले संसद में एक संग्राम दिखा संभल के मुद्दे पर, संसद में संग्राम दिखा और संसद के संग्राम के बाद अब सड़क पर संग्राम जो है वो दिखाई दे रहा है। तो ये संसद से और अब सड़क तक लड़ाई है। राहुल गांधी आंधी की तरीके चल रहा है, प्रियंका गांधी आंधी की तरीके, उनकी आवाज, गरीबों की आवाज। तो देखिए, ये तैयारी यहाँ पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर के दिखाई दे रही है और कोशिश है कि यहाँ पर बैरिकेड को तोड़ करके आगे बढ़ा जाए। जरा एक बार आगे की तस्वीर दिखा दीजिए। आगे पूरी तरह से बैरिकेड लगा हुआ है और बैरिकेड लगा करके रोकने की पूरी कोशिश है। तो ये आप लोग निकलेंगे, हम लोग जाएंगे और हमारे नेता राहुल गांधी जी भी संभल पहुंचेंगे। पुलिस हमें रोक नहीं सकती। नरेंद्र मोदी जी जहां देश में आग लगती है वहां पहुंचते नहीं है और विपक्ष का नेता अगर जाना चाहता है तो इनकी पुलिस के बल पे हम लोगों को रोकने का काम करते हैं। लेकिन हम गांधीवादी लोग हैं, हम डरने वाले नहीं है। हम पहले लड़े थे अंग्रेजों से, अब इन चोरों से लड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी एक नैरेटिव सेट कर रही है कि बहराइच में नहीं गए, राहुल गांधी मणिपुर में भी गए, राहुल गांधी हाथरस में भी गए, राहुल गांधी संभल भी गए। प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। क्या 1 साल से मणिपुर चल रहा है? क्या उनको फुर्सत मिली मणिपुर जाने की? विदेश में तो घूम रहे हैं लेकिन अपने देश में जाने को उनको एक बार भी समय नहीं मिला। जनता दुखी होती है, राहुल गांधी हर जगह जाते हैं। जहां भी प्रॉब्लम होती है किसी के साथ, राहुल गांधी हर जगह जाते हैं क्योंकि वे एक आम आदमी का दर्द समझते हैं। ये मोदी और योगी सरकार किसी का दर्द नहीं समझती, ये सिर्फ करोड़पतियों की। ये मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं और हम मोहब्बत की दुकान खोलने का काम कर रहे हैं। मेरे नेता ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक अपनी मोहब्बत की दुकान चलाई है और ये दुकान ऐसे ही चलती रहेगी। ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जोश है जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है और इस बात को लेकर के कि बीजेपी भले ही जो भी नैरेटिव सेट करे लेकिन राहुल गांधी हर हाल में संभल जाएंगे, ये यहाँ पर कह रहे हैं। पुलिस के जिस तरीके के इंतजाम है, बड़ा लंबा बैरिकेड जो है पुलिस ने अपना खुद का लगाया है, मुश्किल काफी लगता है लेकिन अब देखना क्या होता है। और अब यहाँ पर राहुल गांधी की गाड़ियां, यहाँ पर क्या राहुल गांधी गाड़ी से निकल करके बैरिकेड पर जूझते हुए दिखाई देंगे? तो ये अभी देखने वाली बात है। बीजेपी जिस तरीके से आप पर आरोप लगा रही है कि बहराइच में नहीं गए जहाँ पे हिंदू था, ये बताइए, बहराइच में ब्राह्मण हूँ, भारतीय जनता पार्टी का विधायक, भारतीय जनता पार्टी का विधायक दंगाइयों के ऊपर FIR करवा रहा, वहाँ पे न्याय मिल चुका है, वहाँ पे FIR दर्ज हो चुकी है पुलिस वालों के ऊपर। एक मिनट। तो यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय जी हैं, वो भी ये देखिए राहुल गांधी के साथ साथ यहाँ पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और अब सारा जो फोकस है वो बैरिकेड पर शिफ्ट हो रहा है। जरा देखिए, अब गाड़ियों से निकल करके राहुल गांधी वो बैरिकेड की तरफ चल पड़े हैं। तो ये अब जो है वो बैरिकेड की तरफ सारा मामला आगे बढ़ गया है और बैरिकेड तोड़ करके क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ से आगे बढ़ेंगे, राहुल गांधी वो यहाँ से वापसी लौटेंगे या फिर यहाँ से संभल की ओर प्रस्थान करेंगे, और पुलिस किस तरीके से यहाँ पर आगे अपनी कार्रवाई जो है वो दिखाती है, ये एक बड़ा सवाल है। और ये तस्वीरें आप देखिए,
अब राहुल गांधी पुलिस कर्मियों से बात करने के लिए, बैरिकेड खुलवाने के लिए वो आगे बढ़ गए हैं। राहुल गांधी की टीम है वो पुलिस से बात कर रही है कि हमें जाने दीजिए। हो सकता है कि राहुल गांधी की गाड़ी अकेले जो है वो निकालने की परमिशन यहाँ पर मिल जाए, तो ये कोशिश यहाँ पर की जा रही है। और ये तैयारियां यहाँ पर देखिए आप, धक्का मुक्की की स्थिति यहाँ पर अब बनती हुई दिखाई दे रही है। तो देखिए ये बैरिकेडिंग किया हुआ है और पुलिस अधिकारियों से वहां पर बातचीत चल रही। तो क्या अब ये आगे बढ़ेंगे? बिल्कुल बढ़ेंगे। अन्याय के खिलाफ जो देश में हो रहा है, पूरी कोशिश करी जाएगी आगे बढ़ने की। देखा जाएगा। हम तो आगे बढ़ रहे हैं, योगी जी रोक रहे हैं, हम तो आगे बढ़ रहे हैं। ये जो जगह है ये अपने आप में एक तरीके से ऐतिहासिक जगह है और मशहूर है। ये वही जगह जहां पर हम लोग खड़े हैं, जहां पर गाजीपुर बॉर्डर का प्रोटेस्ट चला और वहीं पर अब राहुल गांधी बैरिकेड पर झूलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या वाकई जाना चाहिए या फिर यहीं से वापस? वाकिफ जाना चाहिए और जाएंगे। देखिए हाँ क्या जाएंगे, संबल में पीड़ित के साथ मिलने जा रहे हैं, तो इसमें सरकार को रोकना नहीं चाहिए। कोई व्यक्ति को पीड़ित के साथ क्यों जाना चाहिए आपको लगता है? नहीं, क्यों नहीं जाना चाहिए? सरकार पूछे मुझे। ऐसा है कि वहाँ पे प्रीति को मिलना जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि हम विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस। हाँ। तो यहाँ पे कांग्रेस के सांसद, उत्तर प्रदेश के सारे कांग्रेस के सांसद सारे वो यहाँ पर पहुँचे हैं, अध्यक्ष यहाँ पे है, तमाम नेता वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और पूरी कोशिश है कि इस बैरिकेड को तोड़ करके आगे बढ़ा जाए और इस बैरिकेड से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के जो नेता हैं वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से यहाँ से आगे बढ़ करके और एक मैसेज साफ तौर पर दिया जाए कि हम रुकेंगे नहीं, या फिर कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी वो यहाँ से अगर वापसी लौटते हैं तो क्या फिर ये कहा जाएगा कि खानापूर्ति की गई? ये भी अपने आप में एक सवाल जो है वो ये है। और तैयारी मुकम्मल दिख रही है, पुलिस की भी तैयारी है और पुलिस के साथ साथ यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, उनकी भी तैयारी यहाँ पर है। और अभी भी लगातार वहाँ पर बातचीत जो है वो राहुल गांधी के सुरक्षाकर्मी कर रहे हैं कि राहुल गांधी की टीम गाड़ी को जो है आप जाने दीजिए। तो संभल आप लोग जाने के लिए निकल पड़े हैं, जा पाएंगे? बिल्कुल जा पाएंगे। हाथरस भी तो पहुंचे थे, लखीमपुर खीरी भी तो पहुंचे थे, अलग आगरा भी तो प्रियंका जी पहुंची थी। इन लोगों ने लगातार प्रयास किया है कि ना हमारे नेता चाहे राहुल जी और चाहे प्रियंका जी हो ना जा पाए, लेकिन ना हाथरस रोक पाए, ना आगरा रोक पाए, ना लखीमपुर खीरी रोक पाए। उन्होंने दृढ़ संकल्प किया है वो जाएंगे तो वो जाकर रहेंगे। लेकिन बीजेपी कह रही है कि भाई बहराइच नहीं गए। बहराइच भी जाएंगे। हमारा बहराइच पर भी कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा था। हमारे नेता हर जगह जाते हैं। लेकिन ये संसद में जिस तरह से गतिरोध था, एक हफ्ते तक संसद में काम नहीं हुआ। कल संसद में अखिलेश यादव ने इस बारे में बात रखी, राहुल गांधी भी बात रखना चाहते थे, वो कहा कि समय नहीं हुआ। तो अब ये संसद से अब सड़क पर आ गई है लड़ाई। देखिए, देश में एक सबसे ऊंची कुर्सी पर एक राजा बैठकर फरमान पे फरमान सुनाया जा रहा है, एक शहंशाह बैठकर फरमान पर फरमान सुनाया जा रहा है। हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है। उस लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास जब जब ये करेंगे तब तक गांधी निकलेगा, तब तक गांधी निकलेगा। तो देखिए अभी पूरी कोशिश है यहाँ पर, और क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर जो है वो निकल करके वाकई वहाँ तक पहुँचेंगे? अभी लगातार बातचीत का जो सिलसिला है वो यहाँ पर चल रहा है और पूरी कोशिश ये है कि किसी न किसी तरीके से यहाँ पर इस बैरिकेड को तोड़ करके या फिर बातचीत के जरिए राहुल गांधी की जो गाड़ी है उसको आगे निकाला जाए, ये कोशिश है। और कांग्रेस के तमाम नेता वो इस वक्त में यहाँ पर मौजूद है। प्रियंका गांधी भी उनके साथ में आई है और संभवतः वायनाड की सांसद बनने के बाद पहली बार प्रियंका गांधी वो यहाँ पर पहुँची हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी संभल जाने के लिए निकले थे, काफ़ी देर हो गई। अभी भी गाजीपुर बॉर्डर पर पीछे और आगे दोनों तरफ जाम लगा हुआ है। इमरान मसूद हमारे साथ में है। पुलिस कह रही है नहीं आना है, फिर क्यों आ गए? नहीं तो पुलिस का ये अंग्रेजों का शासन है क्या? पुलिस के पास अधिकार है। अगर आपने निषेधाज्ञा लगाई है, उसको तोड़ने वाले अगर लोग आ रहे हैं तो आपके पास अधिकार है, आप रोक लीजिए, आप डिटेन कर लीजिए। लेकिन आपने सड़क के ऊपर बैरिकेड लगाकर रोक दिया और सारी दुनिया को परेशान कर दिया।
हम जाना चाहते हैं, आप हमें नहीं जाने देना चाहते, हमें बैठा दीजिए ले जाकर कोने में कहीं भी। हम तो ये भी नहीं कह रहे कि आप हमें एयर कंडीशन में बैठाइए, सड़क के कोने में बैठा दीजिए, लेकिन रास्ता खोलिए, लोगों को मत परेशान करिए। आपने लोगों को क्यों परेशान कर दिया भाई? लेकिन कल ही डीएम ने 4 जिलों को, जिसमें गौतम बुद्ध नगर और सब लेटर जारी भाई कर दिया डीएम था। कोई खुदा थोड़ी है कि डीएम का फरमान नाउजुबिल्लाह खुदा का फरमान हो गया। डीएम खुदा है क्या? अगर उसने नोटिस दिया 163 का तो हम उसे तोड़ रहे हैं, आप हमें गिरफ्तार कर लो। ये क्या बात हो गई? आप लोगों को परेशान क्यों कर रहे हो? आपने ट्रैफिक क्यों जाम करा दिया? आपने ट्रैफिक क्यों जाम करा दिया? हम जाना चाहते हैं, आप नहीं जाने देना चाहते, तो आप हमें लेके चलो जहां बैठा रहे हैं, हम बैठने को तैयार हैं, बैठाओ चल करके। लेकिन लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो भाई? लेकिन पुलिस कह रही 10 दिसंबर के बाद आ जाइए। अरे पहले 30 के बाद कर रहे थे, अब 10 के बाद, कल को 20 के बाद, फिर 25 के बाद। जब सारा काम खत्म हो जाएगा फिर जाके करेंगे क्या? फिर जाके करेंगे क्या बताओ आप मुझे? अभी इन्हें खोखे मिलने शुरू हो गए, कल को कुछ और मिलवाना शुरू कर देंगे। इसीलिए तो जाना चाह रहे, कब तक लोगों का बेवकूफ बनाएंगे? जांच के नाम पर मजाक मत करें। लेकिन पुलिस भी तो यही कह रही कि पाकिस्तान की जो है वो गोलियां हैं। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, पुलिस ने मारा है। मैं भी तो कह रहा हूँ कि पुलिस गोली मारते हुए वीडियो फुटेज है। आज तक पुलिस एक भी पिस्टल लेकर के गोली चलाते हुए दंगाई का फोटो नहीं जारी कर सकी। खोखे मिल गए इनको 10 दिन के बाद, लेकिन दंगाइयों के फोटो नहीं मिले कि गोली कहां से हवा में से आ गई। 5 लोगों की जान चली गई, इनको जान की कीमत क्या पता नहीं है। लेकिन एक सवाल ये भी बीजेपी बार बार आप पर आरोप लगा रही है कि बहराइच नहीं गए और मुस्लिम वोटों के लिए। और अरे भाई क्या हो गया हमारा हाल? घर में रहे तो दंगाई में घुस के मार देंगे और बाहर निकलेंगे तो पुलिस मार देगी। हमारा हाल क्या कर दिया? क्या बना दिया तमाशा? इसीलिए तो सड़क पे आ गए जाने के लिए, इसीलिए तो खड़े हुए हैं कि लो मार लो भाई जो मारना है। तो संभल यहाँ से जाएंगे या फिर अभी? अब तो ये तो तय करेंगे, देखिए बैठे हुए नेता हमारे सब तय करेंगे क्या होना है। तो जिस तरीके से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस में गए, फिर उसके बाद में अब संभल के लिए निकल रहे हैं। उत्तर प्रदेश राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के दिल में हिंदुस्तान का दर्द है, हिंदुस्तान के रहने वाले प्रत्येक नागरिक का दर्द है। उस दर्द को साझा करना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन अब तो संसद चल रही है, संसद में आप मुद्दा उठाइए। तो संसद में उठाए ना, लगातार संसद में बोल तो रहे, संसद में भी बोलेंगे, सड़क पे भी बोलेंगे। भैया ये सरकार बहरी है, इसको सुनाई नहीं देता। तो इमरान मसूद जो है वो यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से आगे जो है वो निकला जाए। और अब सवाल यही है कि क्या पुलिस वाकई जाने देगी? नमस्कार, हम संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। मैंने कहा है कि मैं अकेला जाने को तैयार हूं, पुलिस के साथ जाने को तैयार हूं, मगर उन्होंने वो भी बात एक्सेप्ट नहीं की। और अब कह रहे हैं कि कुछ दिनों में अगर हम वापस आएंगे तो फिर वो हमें जाने देंगे। ये एक्चुअली जो एलओपी के अधिकार हैं उसके खिलाफ है, मुझे अलाउ करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हम सिर्फ संभल जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वहाँ क्या हुआ, लोगों से मिलना चाहते हैं। मगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, उसको मुझे दिया नहीं जा रहा है। तो यही है, नया हिंदुस्तान है, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का हिंदुस्तान है, अम्बेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का हिंदुस्तान है, मगर हम लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। संभल में हिंसा हुई है, लोग मारे गए हैं और हम अपनी आंखों से वहां जाकर समझना चाहते थे कि हुआ क्या, मगर पुलिस ने हमें परमिशन नहीं दी। मैंने पुलिस वालों से ये भी कहा मैं अकेला जाऊंगा, मगर वो भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया।